ताकि उसका सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित हो जाए। 2018 के बाद सर ये वैकेंसी आई हुई है, सरकार कह रही है कि रेलवे का वैकेंसी एवरी ईयर आएगा। इसी बीच में सर से चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सर 2018 के बाद आया, हमको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए स्टूडेंट को, किस बार उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए और किस तरह से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर उसे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। इसी बीच सर से आज हम चर्चा करना जा रहे हैं और सर के जुबानी आज हम कुछ सुनना चाह रहे हैं। सर सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए 2018 का वैकेंसी काफी ज्यादा मात्रा में था और 2024 का अगर वैकेंसी देखा जाए तो उसका वेटेज और इसका वेटेज में काफी ज्यादा उतल पुतल का फिर है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वहां पे 2018 के बाद 2024 का जो वैकेंसी है काफी 6 साल डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि 2018 में तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छटे हुए होंगे। मैं 2018 में खुद एएलपी में सिलेक्टेड था, ट्रेन भी चलाया, उसके बाद ट्रेन छोड़ा उसको और रिजाइन मारकर पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर आपको यही बताना चाहूंगा कि 2018 में 2024 में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा और कटअप में भी बहुत अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और वैकेंसी का भी संख्या कम है और 6 साल के बाद भी वैकेंसी आई हुई है, इसलिए कटअप में उतार चढ़ाव बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ है कि जो स्टूडेंट सर नया स्टूडेंट है उसे किस तरह से तैयारी करना चाहिए कम समय में, ताकि उसका प्रिपरेशन इस तरह से हो जाए कि उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि इसमें CBT 1 है, CBT 1 को कैसे क्रैक किया जाए, उसका क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे मैथ रीजनिंग और GS पेपर पर कमांड करना चाहिए। सर देखिए CBT 1 और CBT 2 दोनों का एक साथ अभी से ही प्रिपरेशन करना हम बोलेंगे कि स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए CBT 1 में अगर देखा जाए तो 25 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, 25 सवाल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है और 20 को क्वेश्चन मैथ का आता है। और बात किया जाए टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन होता है जो कि 1 घंटा का टाइमिंग दिया जाता है। तो 1 घंटा में आपको 75 सवाल बनाना है, तो आपका वेटेज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मैथ एंड रीजनिंग हो जाता है 25 क्वेश्चन और मैथ हो जाता है 20 क्वेश्चन। दोनों अगर मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो बाबू 45 सवाल हो जाता है। कितना सवाल हो जाता है? 45 सवाल हो जाता है। और 45 सवाल ये जो मैथ एंड रीजनिंग सब्जेक्ट होता है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अगर 4 घंटा ही रेगुलर बेसिस पे पढ़ लीजिएगा और लगातार टेस्ट प्रैक्टिस अगर देते रहेंगे तो आपका इतना मैथ रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा कि 45 में बाबू 40 प्लस कर देंगे। और जैसे 40 प्लस कर देंगे यहीं से रिजल्ट आपका हो जाएगा। और साइंस तो ऐसे ही बन जाएगा। आपको कोई 8वां 9वां का भारतीय भवन का बुक उठाइए और उसको आराम से बनाइए, साइंस का भी क्वेश्चन एक को नहीं छूटेगा वहां से। चलिए, इसके अलावा सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेलवे की बहाली काफी अंतराल के बाद आती है, तो पहले से प्रिपरेशन करके सिलेबस कंप्लीट कर लिए होते हैं, तो उसको क्या है कि शेर प्रैक्टिस करना पड़ता है, कम समय में उसे रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, टारगेट बैच की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे छात्रों को सर क्या करना चाहिए जो 1-2 बार सिलेबस पढ़ लिए है और रेलवे की बहाली नहीं आने की वजह से सर वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए सर क्या रणनीति रहनी चाहिए, कैसे शेर प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे उसे अपने सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, उसको किस तरह से संयमित तरीके से उसे स्टडी करना चाहिए ताकि उसका सर इस बार रिजल्ट सुनिश्चित हो पाए। सर देखिए जो लोग कहीं ना कहीं तैयारी कर चुके हैं, पूरा फाउंडेशन बैच कर चुके हैं, उनके लिए एक ही सुझाव है, बस बारंबार तरीके से टेस्ट देना। टेस्ट इतना लगाना, पर डे 2 टेस्ट लगाना है बाबू, और 2 टेस्ट में एनालिसिस अपने से खुद से एनालिसिस करना है कि मेरा कितना सही हो रहा है और कौन कौन पोर्शन गलत हो रहा है। जैसे मान लेते हैं रीजनिंग में सिलोजिज्म का 2-4 क्वेश्चन फंसता है और उसमें आपको मान लेते हैं पॉजिटिव बन जा रहा है, नेगेटिव बन जा रहा है, अब पॉसिबिलिटी फंस रहा है, तो जो टॉपिक जो सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आपको फंस रहा है बस उसको अंडरलाइन करिए और वहां पे ज्यादा से ज्यादा उसको देखने को मौका दीजिए और उस चीज पे ज्यादा मेहनत करिए जो आपको गलत हो रहा है। जहां आपकी चीजों क्या हो रही है, गलत हो रही है, सेट बनाइए, एनालिसिस खुद से करिए और जो जो टॉपिक आपसे गलत हो रहा है उस टॉपिक पे अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा जी सर बहुत सारे छात्र ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो तैयारी करता हूं, लेकिन क्या है कि लंबे समय के बाद बहाली आती है, इससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं। इसी बीच रेलवे बोर्ड का कहना है, रेलवे डिपार्टमेंट का कहना है कि SSC के तर्ज पर प्रत्येक साल इसका कैलेंडर आएगा, तो कैलेंडर सर क्या रियली में आएगा? तो क्या वैसे स्टूडेंट जो सिंपल इंटर पास कर जाते हैं, मैट्रिक पास कर जाते हैं, उसे ITA करने के बाद रेलवे में एक सुनिश्चित मौका मिलने जा रहा है, तो सर इसके बारे में आपका क्या राय है कि क्या एवरी ईयर सर इसका वैकेंसी आएगा ताकि रेलवे के स्टूडेंट जैसे SSC का प्रिपरेशन करते हैं उस तरह से इसका प्रिपरेशन कर पाए? सरकार का इस तरह से प्रॉमिस क्या सर आपको लग रहा है कि ऐसा 100% हो जाएगा जैसे SSC में होता है? एकदम 100% हो गया। पहले जिस तरह से SSC
कंटिन्यू अपना कैलेंडर जारी रखता है, उसी तरह हूबहू आपका रेलवे का भी कैलेंडर एकदम जारी हो गया। जिस तरह एसएससी का लगातार 3-3 महीना पे एग्जाम जारी है, उसी तरह से अब आपका रेलवे को भी एग्जाम देखने को मिलेगा। अब आपके पास बहुत जबरदस्त सुनहरा मौका है बाबू। 1 साल में 4 एग्जाम दीजिएगा। आप एएलपी अलग से दीजिएगा, टेक्नीशियन अलग से दीजिएगा। पहले हुआ करता था एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ आता था, अब 2 बार आपको मौका मिलेगा। एएलपी का अलग से मौका मिलेगा, टेक्नीशियन का अलग से मौका मिलेगा, ग्रुप डी देन अलग से मौका मिलेगा, एनटीपीसी अलग से मिलेगा मौका। इसका मतलब 4 गो आपको मौका मिलने वाला है। 1 साल में कितना है? 4 गो। तो डीमोटिवेट एकदम नहीं होना है बाबू, एकदम आपका सिलेक्शन होगा, एकदम 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम भी सिलेक्शन लिए 2-4 सिलेक्शन, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किए। तो एकदम डीमोटिवेट नहीं होना है। और जो एसएससी का पैटर्न है और जो रेलवे का पैटर्न है, अगर देखा जाए, और बिहार एसएससी और बिहार का भी कोई भी एग्जाम का पैटर्न है, देखा जाए तो ऑलमोस्ट क्या है, सबका इक्वल पैटर्न हो गया है। ये एसएससी भी टीसीएस एग्जाम ले रही है और रेलवे भी टीसीएस आपका एग्जाम ले रही है। तो एसएससी को पैटर्न ही फॉलो कर रहा है टीसीएस, और एसएससी आईबीपीएस का पैटर्न को धीरे धीरे फॉलो करते जा रहा है। तो इसलिए आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। अब बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और बिहार के एग्जाम एकदम पूरा का पूरा सिलेबस एकदम सेम टू सेम है। आराम से आपका निकल जाएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। टेंशन फ्री रहिए। तो इसी भी सर के साथ चर्चा की है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के अलावा आपको मेडिकल में क्या रहना चाहिए, फिजिकल क्या रहना चाहिए, कैसे आई विजन रहना चाहिए, इन तमाम टॉपिक पर हम सर के साथ चर्चा करेंगे। अगर मेरा वीडियो सर के साथ अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर रेगुलर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।